श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष के उपायों की बात करेंगे, जिन्हें श्राद्ध पक्ष में करने से इंसान के हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। किसी भी कारण से यदि समस्याओं से व्यक्ति घिरा हुआ है, जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा, तरक्की नहीं मिल रही है, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो श्राद्ध पक्ष में यदि आप कोई उपाय कर लेते हैं तो उनका फल आपको अवश्य ही मिलता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला उपाय आपको, यदि आपको पितृदोष लग गया है या जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहते हैं यदि जिस घर में पितृ का दोष लग जाता है, पितृदोष लग जाता है, पितृ जहाँ पर नाराज़ हो जाते हैं, उस घर में कुछ अच्छा नहीं होता, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हर कार्य में अड़चन पैदा होती है, पैसा कमाई से अधिक खर्च होता है, 1 रुपये कमाते हो 1.25 रुपये खर्च होता है, अर्थात पैसा बीमारियों में चला जाता है। पैसे तो बहुत आते हैं पर चला जाता है, रुकता नहीं है, पैसे आपके पास जुड़ते ही नहीं हैं। तो यह पितृदोष के कारण से होता है। तो पितृदोष निवारण का सबसे अच्छा तरीका है कि पितृपक्ष में आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर करें। तो आपको पितृपक्ष में पितृदोषों से छुटकारा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको 1 कलश का जल थोड़ा थोड़ा करके 27 बार जल आपको एक ही कलश से चढ़ाना है। चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं या विषकपि महादेव का नाम लेकर। महादेव जी का एक सर्वश्रेष्ठ नाम है विषकपि महादेव। तो आप जब 27 बार जल थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाएं तो आप गिनती रख के चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप विषकपि महादेव का नाम ले लीजिए। पितरों से मुक्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। यह उपाय आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में से कोई भी घर का एक सदस्य भी कर लेता है, क्योंकि पितृदोष तो परिवार पे लगता है। तो परिवार का एक भी सदस्य यदि इस उपाय को कर लेता है तो पूरे घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है और घर में खुशियाँ अवश्य ही आती है। दूसरा उपाय, श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष हर घर में होता ही है। पितृ ज़मीन पे आते हैं। इन दिनों पितृपक्ष के दौरान पितृ हमारे दरवाजे पर आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं। तो हम पितरों के निमित्त कोई कार्य यदि नहीं करते हैं तो पितृ रुष्ट होकर चले जाते हैं और हमें श्राप देकर चले जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कई सारी समस्याओं कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, पितृपक्ष के दौरान आपको सरल सा उपाय करना है। अपने घर में एक गाय के लिए रोटी बनाएं या पूड़ी, जो आपके घर में बना हो वह अनाज ले लें, अर्थात पूड़ी ले लें, रोटी ले लें, पराठा ले लें, जो आपके घर में बना हुआ है उसमें थोड़ा सा मिष्ठान रख के, चाहे तो आप चावल की खीर बनवा के रख लें, चाहे तो आप गुड़ रख लें, शक्कर रख लें, कुछ भी मीठा रखना है आपको। मीठा रखकर आपको सोमप पितरों का एक नाम है सोमप पितृ का स्मरण करके गौ माता को, चाहे अपने घर के दरवाजे के बाहर गौ माता आपको मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा है, पितृपक्ष में यदि गौ माता आपके दरवाजे पर आ रही है तो इसका मतलब है कि वे पितृ हैं आपके। पितृ गौ माता में निवास करके गौ माता के अंदर बैठकर आपके पितृ आए हुए हैं। तो आप गौ माता को पितृपक्ष में 1 रोटी अवश्य ही खिलाएं। गौ माता आपके दरवाजे पे नहीं आती है तो आप 1 रोटी अपने पास रख, कहीं भी जैसे बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप 1 रोटी लेकर जाइए और जहाँ आपको गौ माता दिखे वहाँ पर आप रोटी सोमप पितृ का नाम लेकर सोमप पितृ नाम स्मरण करके और खिला दीजिए। पितृदोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। देखिए, सारे ही उपाय पितृदोष से हमें मुक्ति दिलाते हैं, तो आप पितृपक्ष के दौरान 1-1 करके सारे उपाय भी कर सकते हैं और केवल 1 भी कर सकते हैं। यह भी पितृदोष दूर करने का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, घर में खुशियाँ प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए, गुरुजी सारे ही उपाय सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धा से कोई भी उपाय कर लेते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आपका कल्याण निश्चिंत है। तो इस उपाय के अंतर्गत आपको 1 कटोरी लेनी है। कटोरी आप अपने घर की पुरानी ले लीजिए। उस कटोरी में थोड़े से चावल रख लेने हैं। थोड़े से चावल रखकर उसी चावल के ऊपर आपको 1 या 2 दूर्वा
गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत केवल दूर्वा कहा था, तो आप एक दूर्वा भी रख सकते हैं। तो आप एक दूर्वा रख लीजिए, एक बेलपत्री रख लीजिए और उसे अपने मटके परिंदे के पास रख दीजिए। दोपहर में, शाम को कभी भी आप रख सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर 3 दिन रखे रहने देना है। गुरुजी ने ऐसा कहा कम से कम 3 दिन, या तो आप पूरे पितृपक्ष के दौरान भी रख सकते हैं, पर 3 दिन आपको रखना है। जैसे आज आप रखेंगे तो आज का दिन, कल का दिन और उसके बाद परसों का दिन। उस दिन आपको उस कटोरी को वहाँ से उठाना है। उठाकर जो चावल के दाने हैं वह किसी भी पक्षी, पशु पक्षी के लिए आप डाल दीजिए। किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। पशु पक्षी आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बेलपत्ती का पेड़ हो या पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर आप डाल दीजिए। वहाँ से पक्षी उन्हें चुन लेंगे। और जो बेलपत्री और जो एक दूर्वा है उसे महादेव की शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही सही उपाय है। 3 दिन में आपको यह उपाय करना है। इस उपाय से स्वतः ही आपका पितृ दोष दूर होगा, पितरों की विशेष कृपा होगी। और पितरों की कृपा जिस घर में होती है वहाँ कभी दुख हो ही नहीं सकता। हर कार्य मंगल ही होता है। आप जिस कार्य में हाथ डालते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। सफलता पे सफलता आपको प्राप्त होती जाती है। छोटा काम करेंगे उसमें भी आप सक्सेस होंगे, कोई बड़ा कार्य करेंगे उसमें भी आप सक्सेस होंगे। चौथा उपाय, यह उपाय भी आपको पितृपक्ष के ही दिनों में करना है। केवल पितृपक्ष में ही करने वाले उपाय हम इस वीडियो में बता रहे हैं। यदि आपके घर में कोई शुभ कार्य हो नहीं रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, पितृ दोष के कारण से विवाह कार्यों में भी बाधा आती है, पितृ जो हैं विवाह में अड़चनें पैदा करते हैं, संतान यदि नहीं हो रही हैं तो वह भी पितृ दोष के कारण से होता है। तो आपके घर में यदि कोई बेटा बेटी है जिनका विवाह नहीं हो रहा है या कार्यों में आपके अटकलियाँ आ रही हैं, तो पितृ दोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में एक बार यह उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको केवल 1 लोटा जल लेना है और थोड़ी सी 1 चुटकी काली तिल लेनी है। और 10 से 12 बजे के बीच में, देखिए पीपल के वृक्ष में 10 से 12 बजे के बीच में पितरों का वासा होता है। तो 10 से 12 बजे के बीच में आपको पीपल के वृक्ष में चुटकी भर काले तिल डालकर एक कलश में और उसे पीपल वृक्ष में पितृ का स्मरण करके अर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख रख सके तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना आप किसी भी दिशा में मुख करके जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको 1 चुटकी काली तिल डालनी है और 10 से 12 बजे के बीच में करना है। सुबह नहीं कर सकते क्योंकि सुबह पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। अलग अलग समय पर पीपल वृक्ष में अलग अलग देवी देवताओं का वासा होता है। तो पितरों का वासा 10 से 12 बजे के बीच में होता है। तो आपको यह उपाय 10 से 12 बजे के बीच में ही करना है। इस उपाय से भी आपका पितृदोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। मंगल विवाह होगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज की इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कहीं पे कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर पूछिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी, पूज्य गुरु जी ने जो बताया है वह जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यदि आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर पूछिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।